डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, जिसमें हम लोगों ने देखा था आपका जो मेनली आपका एलिफेटिक ईथर है वो आपका मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, बट अगर यहीं पर हम कहें जो आपका एरोमेटिक ईथर है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो आपके एरोमेटिक ईथर होते हैं वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा रेयर देते हैं। वो आपका मोस्टली आपके पास एलिफेटिक ईथर ही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर है ये आपके बेसिकली जो एरोमेटिक ईथर हैं ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, पहले अगर हम लोग डिस्कस करें हल्का सा कि आपका एरोमेटिक ईथर होते क्या हैं। द प्रेजेंस ऑफ एलॉक्सी ग्रुप यानी OR इन एरोमेटिक ईथर एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द सेम वे एज इन फिनॉल। ठीक है, तो एरोमेटिक जो ईथर हैं ये आपका सबसे ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, बट ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। आपका एरोमेटिक ईथर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है अगर हम लोग देखें एरोमेटिक ईथर, ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया है जैसे एनिसोल का। ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी अगर एरोमेटिक रिंग अगर आपके पास ईथर लिंकेज है, जैसे सपोज मैंने कहा बेंजीन है, इस बेंजीन पर आपके पास ये ऑक्सीजन एंड ईथर लिंकेज एंड CH3 दैट इज नेम इज एनिसोल। ठीक है, तो एनिसोल आपके पास एक एरोमेटिक ईथर है। ठीक है, तो एरोमेटिक ईथर ही आपका क्या करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। अगर हम लोग देखें इसमें बेसिकली फर्स्ट इज अगर इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल क्या था न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको लव कौन करेगा आपका एज ए नेगेटिव चार्ज। या इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर वाले जितने भी एटम होंगे या जो एज ए लुईस बेस की तरह आपका बिहेवियर करते हैं। ठीक है, देन यहीं पे जस्ट अपोजिट है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपका इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उसको लव कौन करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले ऑलमोस्ट यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर वाले एटम या ग्रुप हैं वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोफाइल एग्जांपल जैसे आपका H पॉजिटिव ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, बट कंडीशन जैसे आपका अगर यहीं पर अगर हम लोग कहें आपका Na पॉजिटिव। ठीक है, तो Na पॉजिटिव इज ए नॉट वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग बेसिकली इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एज ए अभी नोबल गैसेस को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फिलअप करने की हम लोग कोशिश करें तो फिलअप नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेन अपने आप में क्या है कंप्लीट है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग एज ए लुईस एसिड भी हम लोग कहते हैं, जो आपके जिसके पास पावर होती है मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन करने की पावर होती है। ठीक है, तो इसी में हम लोग कुछ रिएक्शनों को डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस सम इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन या आपका फीडरक्राफ्ट रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिसोल। ठीक है, ऐसा नहीं केवल एनिसोल ही आपका एरोमेटिक ईथर है, साथ में अगर हम लोग डाइफिनाइल ईथर देखें तो ये भी आपका फुली एरोमेटिक नेचर का होता है। जैसे अगर हम लोग सब बेसिकली डायग्राम देखें डाइफिनाइल इन्हें आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप हैं। ये आपके पास 1 फिनाइल एंड ऑक्सीजन एंड देन कनेक्टेड विथ अनदर फिनाइल ग्रुप। ये भी आपके पास क्या है एज ए एरोमेटिक ईथर। यानी आपका अगर किसी भी ईथर में आपके पास अगर एरोमेटिक रिंग कोई भी कनेक्टेड है तो एरोमेटिक ईथर हम लोग से कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फीडरक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रियल में आपका एनिसोल पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है। ठीक है, अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल देखें, ठीक है, जो कि आपका क्या है एरोमेटिक ईथर है, तो ये बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर है एनिसोल का। ठीक है, अब एनिसोल का अगर स्ट्रक्चर है यहाँ से अगर हम लोग देखें OCH3, ठीक है, तो OCH3 एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से इसके पास कैपेबिलिटी है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की।
ठीक है। अगर यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दिस साइड के लिए, तो आपको जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग इसमें देखें, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ए मेटा पोजीशन एंड दिस इज ए पैरा पोजीशन, ठीक है। एंड ऑल्सो सेम दिस इज ऑर्थो एंड मेटा एंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पाई बॉन्ड है वो ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा। तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड गया इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ जाएगा, तो यहाँ एज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ से लोन पेयर आपका दिस पोजीशन पर आया, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 होती है जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर दिस पोजीशन पर चला जाएगा, तो यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। फिर अगर यही नेगेटिव चार्ज आपका फिर से अगर इस साइड के लिए यानी एज ए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ से आपके पास जो आपके पास मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जो आपका डबल बॉन्ड था, ये एज ए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इससे कहाँ, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पे क्या जाएगा आपका एज ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर बन रहा है, ठीक है। फिर पाई बॉन्ड अगर यहाँ से आपका जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज फिर से अगर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ से फिर से आपके पास जो आपके पास मेटा और ऑर्थो के बीच जो आपके पास पाई बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर से आपका नेगेटिव चार्ज। फिर अगर ऑर्थो पोजीशन वाला फिर से आपका इसके मेन पॉइंट पर अगर यहाँ पर अगर बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर से आपका जो डबल बॉन्ड है ये आपके इस जो ऑक्सीजन का आपका कैटाइन फॉर्मेशन बनी हुई है, ठीक है, इसको फिलअप करेगा, देन भी आपका सिंगल बॉन्ड एंड दिस स्ट्रक्चर, ये दोबारा से आपका स्ट्रक्चर किस में आ जाएगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, अगर एनिसोल की अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो जहाँ आपका नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जो आपका बेसिकली है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपके पास है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला सेंटर, ठीक है। तो कमी वाला सेंटर कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी अगर हम लोग इस रिंग में देखें तो इसकी दोनों मेटा पोजीशन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फिलअप है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि तो इलेक्ट्रोफाइल की सबसे ज़्यादा अटैक करने के पॉसिबल बनेंगे या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे या इसके पैरा पोजीशन पे, ठीक है। बट मेटा पोजीशन आर डीएक्टिवेटेड, ठीक है, कब, जब आपके पास क्या हो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर लगा, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका एनिसोल का, ठीक है। अगर हम लोग अब रिएक्शन देखें, इसके एग्जांपल देखें, तो फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे हैं आपका एनिसोल का, ठीक है, तो जब हम लोग एनिसोल की रिएक्शन Br2 से कराएंगे, ठीक है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो इसकी Br2 से रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है, NBr3, यानी फेरिक ब्रोमाइड के साथ जब हम लोग एनिसोल की ब्रोमीन की प्रेजेंस में इसका ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो आपके पास दो प्रोडक्ट मेनली फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जैसे मैंने आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल में बताया था कि आपका मेटा पोजीशन तो क्या होती है, डीएक्टिवेटेड, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस दो बनते हैं, एक आपका पैरा पोजीशन पे और एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ग्रुप पे कि ये ऑर्थो पोजीशन इसकी ज़्यादा स्टेबल है या आपकी इसकी पैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, दोनों चीज़ डिपेंड करेंगे। अगर ऑर्थो पोजीशन पे बहुत ज़्यादा आपके पास क्या हो, बल्कि ग्रुप हो, तो यहाँ आपके पास इस OCH3 और जो आपके ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप अटैच है, अगर बहुत ज़्यादा बल्कि हो तो स्ट्रिक हिंड्रेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। बट यहीं पर अगर हम लोग देखें, पैरा को देखें, ठीक है, तो पैरा की पोजीशन पर अगर हम लोग देखें तो पैरा आपका इस OCH3 से काफ़ी दूर है, जिसके होने की वजह से यहाँ स्ट्रिक हिंड्रेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपके पास है, इसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है, ठीक है, इन्हें डेवलप द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमने Br2, ठीक है, Br2 की रिएक्शन करी आपकी फेरिक ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, जो ये आपके पास Fe है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू
Br3, Br आप इज ए ब्रोमाइड इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ये कनेक्टेड होता है अगर इसके साथ, तो यहाँ आपके पास Fe पे क्या आ जाएगा, एज ए नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा आपका एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अगर ये Br अपने साथ ले लेता है, तो यहाँ से आपके पास रिएक्शन एज ए 1 इज, अगर हम लोग यहाँ से देखें आपका दोनों Br के बीच, तो Br के बीच दोनों में एक आपके पास पार्शियली पॉजिटिव होगा और एक आपके पास पार्शियली नेगेटिव, देन पार्शियल पॉजिटिव एंड देन पार्शियली नेगेटिव। तो पार्शियली नेगेटिव वाला क्या करता है आपके पास, दिस पोजीशन पर अटैक करेगा, और यहाँ से आपके पास ये आपका पार्शियली पॉजिटिव वाला आपका जो Br है ये आपका सेपरेट हो जाएगा, और ये आपका जो Br जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें फिर आपका अलग हुआ, ठीक है। तो इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक करने के बाद, ठीक है, यहाँ अगर पैरा पोजीशन पर हम लोग देखें तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड आपका यहाँ से शिफ्ट होकर पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जैसा हमने एनिसोल के रेजोनेटिंग स्टेट में देखा था। उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ आपका क्या होगा, जो ये आपके पास Br पॉजिटिव है, ठीक है, Br पॉजिटिव आपका एज अटैक करता है आपके हाँ इस पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो देन फॉर्मेशन ऑफ Br H एंड आपका H पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपके पास Fe Br4 नेगेटिव आपके पास अभी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें यहाँ से, ठीक है, फिर इस बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए आपके पास ये बॉन्ड आपका दिस साइड गया इस इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर बन गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर अगर इसको फिलअप करने के लिए आपके पास ये यहाँ से आपके पास अगर लोन पेयर आपके दिस साइड आते हैं, ठीक है, तो देन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपके पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है अगर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर अगर यही कंडीशन आपका यहाँ से फिर ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास Fe Br4 है, यहाँ से आपका जो प्रोटोन था, ठीक है, ये प्रोटोन यहाँ से एक Br के साथ कनेक्ट होके HBr के साथ बाहर हो जाएगा, और साथ में आपके पास जो सेपरेट आपके पास था Fe Br3 ये आपके पास बाहर हो जाएगा। तो फॉर्मेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है, क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन पे क्या आपके पास ऐसे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो Fe Br3 देखें ये मेनली क्या कर रहा है, कैटालिटिकल वर्क कर रहा है, किसमें, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, यानी आपका ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। तो नाइट्रेशन की अगर हम लोग बेसिक रिएक्शन देखें तो ये आपका फिर से एनिसोल है, एनिसोल का नाइट्रेशन आपका कंसंट्रेट HNO3 और आपका कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेट जो H2SO4 है ये एज ए आपका किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, और HNO3 मेनली आपका इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी आपके पास अगर आप एनिसोल का नाइट्रेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पैरा प्रोडक्ट यानी आपका पैरा नाइट्रो एनिसोल एंड अंदर इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ठीक। तो इसमें आपका हम लोग देखें तो स्टेबल प्रोडक्ट आपके पास पैरा नाइट्रो एनिसोल आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बट ऑर्थो स्टेबल है, बट ईल्ड की जो आपकी अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट यानी आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ सेम रीजन है, ये अगर ऑक्सीजन लेयर की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये एक तो यहाँ क्या होता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस बनते हैं। सेकंड आपका जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, स्ट्रिक हिंड्रेंस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए पैरा प्रोडक्ट इज ए मोर स्टेबल, ठीक है। अगर हम लोग नाइट्रेशन की मैकेनिज्म देखें, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, तो सबसे पहला काम फिर से आपका जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जब आप HNO3 की रिएक्शन एज ए H2SO4 के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो HNO3 का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास HNO3 का बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से आपका प्रोटोन को अपनी ओर खींचते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपका मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो केवल प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस साइड, दिस साइड। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा आपका, एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये HSO4 नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे आपका ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, वहाँ से अगर आपका इस पॉजिटिव चार्ज को फिलअप करने के लिए ये बॉन्ड आपका यहाँ से शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो शिफ्ट होने के बाद H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या बचा, NO2। ठीक है, NO2 बचा, तो NO2 होने के बाद ये आपके पास क्या होगा, ये लोन पेयर एज ए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट होने के बाद नाइट्रोजन की चार वैलेंसी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, एज ए पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो फॉर्मेशन देगा आपको नाइट्रोनियम आयन की। ठीक है, तो नाइट्रोनियम आयन इज ए इलेक्ट्रोफाइल फॉर द नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, अगर मैकेनिज्म देखें हम लोग, ठीक है, तीनों पोजीशन पे देखेंगे, ऑर्थो अटैक पे भी, मेटा पे भी और पैरा पे भी। ठीक है, तो फिर से आपका सेम इलेक्ट्रोफाइल है आपका। इलेक्ट्रोफाइल फिर से कहाँ आपका अटैक करेगा, जहाँ आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर होगा। ठीक है, तो एनिसोल में आपका जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे तो एक्सेस सेंटर आपका दो ही बन रहे थे, ऑर्थो पोजिशन पे और आपके पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आपके पास सेम कंडीशन, यहाँ से आपके पास फिर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, दिस साइड में शिफ्ट हुआ, यहाँ आपका एज ए नेगेटिव चार्ज, यानी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा अटैक करने के लिए, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एज ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हाइड्रोजन आपके पास पहले से है इस पोजीशन पे। ठीक है, तो NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आप दिस पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर फिर से वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ से ऑक्सीजन के आपके लोन पेयर फिर से अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, फिर ऑक्सीजन के ऊपर आपका एज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आपके पास ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है, तो आपका दिस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ऊपर, और आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन रहा है। ठीक है, देन ये आपका फिलअप करने के लिए अगर डबल बॉन्ड इसको स्टेबल करने के लिए दिस साइड मूवमेंट होगा, यानी डिलोकलाइज होगा, तो फिर से आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, तो लास्ट में आपका यहाँ से आपका डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन निकला। ठीक है, तो प्रोटॉन निकलने के बाद जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी, जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, दिस शिफ्ट में, एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाइट्रेशन होगा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, सेम मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेक हिंड्रेंस हो रहा हो या फिर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये आपका सबसे माइनर प्रोडक्ट और बहुत अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि आपका मेटा पोजीशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटेड होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, अनदर इज पैरा अटैक। ठीक है, अगर पैरा पोजीशन पर अगर हम लोग अटैक देखें तो सेम कंडीशन है, तो पैरा पोजीशन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाने के लिए अगर मैं दिस बॉन्ड को शिफ्ट करूँ दिस साइड के लिए, ठीक है, तो यहाँ एज ए नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपका एज ए नाइट्रो पोजीशन पर आपका क्या होगा, वो पैरा पोजीशन पर आपके पास नाइट्रेशन की कंडीशन है आपके नाइट्रेशन के लिए। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो आपका पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, लास्ट में आपकी फॉर्मेशन आपकी HNO2। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपके पास, अगर प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन होने के बाद फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से आपका जो ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड की आपको फॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें लास्ट प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है, जो आपके पास पहले HSO4 निकला था, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपके पास प्रोटॉन अलग हुआ, ठीक है, ये H पॉजिटिव जो आपके पास यहाँ से अलग हुआ। ठीक है, ये यहाँ से फिर से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर से फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी किसके, H2SO4 की। तो H2SO4 एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है फॉर द नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल के लिए। ठीक है,